हर हर महादेव। ईश्वर को सब कुछ पता है, कब किसको क्या देना है खबर है उसको, सबके मन की बस तुमको सबर रखना है। ये कर्म फलदाता शनिदेव महाराज मार्गी से बकरी होने जा रहे हैं। ये 29 जून से 2015 नवंबर 2024 तक ये मार्गी से बकरी रहेंगे। विशेष चर्चा करते हैं हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को ये कर्म फलदाता शनिदेव महाराज वो हमको क्या लाभ प्रदान करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये मार्गी से बकरी हो रहे हैं, तो ये बकरी क्या होते हैं, थोड़ा सा इस पर समझ लेते हैं। तो देखिए कि अब तक ये मार्गी अपनी सीधी गति पर चल रहे थे और सीधी गति से यानी थोड़ा स्लो हो जाना, रुक जाना, उसको कहते हैं वक्र गति। जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं और परिक्रमा लगाते सूर्य के नज़दीक पहुंचने पर गति धीमी पड़ जाती है, उसको हम वक्र गति कहते हैं। अब देखिए वक्र गति में हमें ये कौन कौन से लाभ देंगे और क्या क्या हमें हानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। वैसे वृश्चिक राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया चलते बहुत हमारा संघर्षमय जीवन अब तक चल रहा है। चाहे आप मानसिक तनाव की दृष्टि से देख लीजिए, क्योंकि इनकी एक तीसरी दृष्टि आपके तन भाव यानी लगन पे पड़ रही है दशम भाव से। तो ये तीसरी दृष्टि से हमारा मानसिक तनाव, टेंशन, अपने ही लोगों से बार बार हमको बिछुड़ना पड़ रहा है, तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, हमको यश मान सम्मान में भी संघर्ष करना पड़ रहा है, हमको उनको जोड़ने में भी बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। अब देखिए कि जितने भी वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से अब तक संघर्ष कर रहे हैं, चाहे धन के अभाव से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे पारिवारिक जीवन को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और चाहे व्यापार की दृष्टि से संघर्ष कर रहे, चाहे हम जॉब यानी कैरियर की दृष्टि से, यहाँ आपके कैरियर वहाँ पे सप्तम दृष्टि पड़ रही है शनिदेव महाराज की, ये दूसरी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ कैरियर को लेकर के यानी हमारा ट्रांसफ़र रुका हुआ था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, यानी हमारी यथास्थिति वहीं बनी थी जिस कंपनी में जहाँ पर भी हम काम कर रहे थे, हमको वहाँ लाभ की गतिविधियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। हमको बहुत मेहनत करने पर भी हमें लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, यानी भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। अपने ही लोगों से हमें जूझना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे ही साथ रह रहे थे और वो हमारे ही साथ धोखा कर रहे थे, यानी साथ में रह करके यानी हमारे अंदर ही अंदर वो यानी चुरा का काम कर रहे थे। तो आप देखिए इससे आपको वक्र गति में बहुत बड़ी निजात मिलने वाली है, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि शनि की ढैया से आपको राहत मिल रही है वृश्चिक राशि वाले जातकों को। अब देखिए वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल और ये जल तत्व राशि आपकी है। अब देखिए आपके चतुर्थ भाव में ये शनिदेव महाराज विराजमान हैं। अब तक हमको भौतिक सुखों से भी थोड़ा सा वंचित रहना पड़ रहा था, क्योंकि शनिदेव महाराज ये देखिए ये तन का स्थान है। तो आप देखिए कि धर्म, अर्थ, काम और ये मोक्ष का स्थान, यानी शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। जहाँ शनिदेव बैठते हैं वहाँ से वो पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ पर बैठ करके वो पूर्ण लाभ भी देते हैं। अब देखिए कि आपके भौतिक सुख साधनों से यानी चतुर्थ भाव में बैठे माता के सुख से भी हमें दूर रहना पड़ रहा था। माता के स्वास्थ्य के प्रति भी हमें बार बार चिंताएं थी। भौतिक सुख संसाधनों से भी हम थोड़े से वंचित थे। हमारे जो कार्य अधूरे थे
जो हमारे मन में अभिलाषा थी वो काम हमारे पूर्ण नहीं हो रहे थे, चाहे वो प्रॉपर्टी के, चाहे वो वाहन के, चाहे वो भौतिक अन्य सुख संसाधन क्यों न हो, लेकिन हमको उनसे बहुत संघर्ष करना पड़ा था, हमको लाभ नहीं मिल रहा था। ये चतुर्थ भाव जो आपका है ये भौतिक सुखों का है, यानी अपने ही लोगों से थोड़ा सा तनाव की स्थिति पैदा हो रही थी, अपने ही लोगों के कारण हमें बिछुड़ना पड़ रहा था। लेकिन अब लाभ की गतिविधियाँ होंगी, क्योंकि मार्गी से बकरी हो रहे हैं। बकरी का मतलब यानी क्या होता है वो हमने बताया आपको कि ये आपके अपने आगे के भाव से यानी पीछे के भाव में फल देने लग जाएंगे। इसको हम वक्र गति कहते हैं। आपके तृतीय यानी पराक्रम भाव में ये फल देने लग जाएंगे आपको। अब तक इनकी तीसरी दृष्टि आपकी यहाँ पड़ रही थी, तो देखिए एक दृष्टि यहाँ पड़ रही थी। तो रोग की दृष्टि से हम देखते हैं तो ऋण और रोग से भी जूझना पड़ रहा था। शत्रु हमारे पीछे छुरा भौंकने का काम कर रहे थे, हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा था। इससे भी हमें अब वक्र गति में लाभ मिलेगा, और जो रोग से जूझ रहे थे उस रोग पीड़ा में भी राहत मिलेगी। जो लोन इत्यादि था उससे भी हमें राहत मिलने के पूर्ण संकेत हैं। हमारे कार्य जो अधूरे पड़े हुए थे, यानी ये कर्म फलदाता हैं, ये ग्रहों के न्यायाधीश हैं। देखिए वक्रगति का मतलब, अगर आपके पुराने कोई कार्य अधूरे रह गए हैं, जो कुछ हमारे पुराने कर्मों के जो फल हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं, तो वो उनको पूर्ण करने के लिए इस वक्र गति में हमको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि को काहू न सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब ब्राता। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले, यानी कोई हमारा पूर्व जन्म का कर्म अधूरा रह गया है, वो हमारा वंचित रह गया है, वो हमारा पूर्ण हो, अभिलाषा कोई मन में रह गई हो, तो इस वक्र गति में वो अभिलाषा महत्वाकांक्षा पराक्रम भाव का ये होता है, महत्वाकांक्षा का भाव होता है। तो कोई अभिलाषा रह गई है मन में, वो पूर्ण होगी आपकी, चाहे वो कुटुंब परिवार के प्रति हो, चाहे भौतिक सुख साधनों के प्रति हो। अब आप देखिए ये महत्वाकांक्षा अभिलाषाएं हमारे मन में कुछ रह गई हो, तो ये भाव आपको भौतिक सुखों से लाभ देगा। जो देखिए सोशल मीडिया में काम करने वाले, पॉलिटिक्स में राजनीति करने वाले राजनेताओं को भी यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जिनसे सामंजस्य की स्थिति नहीं बन रही थी अब तक, जिनसे मन मुटाव चल रहा था, वहाँ पर आपका समझौता भी होगा और लाभ भी आपको प्राप्त होगा। आप देखिए कि जो खेलने वाले जो बच्चे हैं, क्रिकेटर बच्चे हैं, उनको भी यहाँ पर ये वक्र गति में लाभ मिलेगा। अब देखिए कि जिनको व्यापार की दृष्टि से आप देखते हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए आपके कैरियर भाव में सप्तम दृष्टि है, तो सप्तम दृष्टि से ये शनिदेव महाराज कैरियर में, यानी हम जो अपने कर्म क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहे थे और मेहनत करने के बाद हमारा प्रमोशन भी रुका हुआ था, हमको नौकरी में भी लाभ नहीं मिल रहा था, जहाँ पर जॉब कर रहे थे वहाँ पर मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा था। तो अब आपका कर्म क्षेत्र में भी मेहनत करने पर भी तुम्हारा अब भाग्य भी साथ देगा, लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देंगी, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जब इनके ये शनिदेव महाराज आपके जब इस स्थान से यहाँ पर ये जब लाभ देने लग जाएंगे 29 जून से वक्र गति में है, तो देखिए आप ऋण रोग से भी मुक्त हो जाओगे।
कर्जे से भी लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति आपकी पैदा हो सकती है, थोड़ा ध्यान देना। कभी कभी आप ये कहोगे कि मैं ये काम कर लूँ, या बड़े बार बार उतावले होंगे और उस काम को करने के बाद पीछे आपको बाद में पछतावा भी हो सकता है। जैसे आपने कोई गाड़ी वाहन खरीद लिया और वाहन खरीदने के बाद आप कह सकते हो कि हमें तो ये मन अब नहीं कर रहा है हमारा, तो वक्र गति में थोड़ा सा आपका ये भी भाव हो सकता है, ठीक है ना। दसम भाव आपके कैरियर पे यानी आपके तन स्थान पे दृष्टि पड़ेगी। ये आपका तीसरी दृष्टि दसम यानी आपके लगन में दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपको यश मान सम्मान, यानी जो विदेश में रहने वाले जो बालक हैं या विदेश यात्रा से आयात निर्यात व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं, उनको लाभ की गतिविधियाँ नहीं दिखाई दे रही थी, तो यहाँ पर आपको वक्र गति में लाभ मिलेगा, यहाँ मान सम्मान मिलेगा। ये वृश्चिक राशि वाले जातकों को वो हमें कौन कौन से सटीक उपाय करने चाहिए जिनसे ये हमारे जीवन में शनिदेव महाराज नेगेटिव से पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो में और वो हमारे कार्य सफल हों। तो देखिए, आपके लगन के स्वामी मंगल हैं, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को बहुत सटीक उपाय है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का 7 बार पाठ करें। ये वक्र गति में है। जब शनिदेव महाराज वक्र गति को हो, देखो शनि की ढैया तो चलेगी, शनिदेव यहीं रहेंगे कुंभ राशि में, लेकिन ये फल आपके यहाँ पर पराक्रम भाव में देने लग जाएंगे। तो उस समय आपको हनुमान जी महाराज का पाठ करना है। चाहे हनुमान चालीसा मंगलवार को 7 बार पढ़ें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी मंगल हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। जो सतवार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, शनिदेव के मंत्र का जाप करें वक्र गति में। ओम प्राम प्रीम प्रो स शनि नमः। देवगुरु बृहस्पति का भी मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुने या स्वयं करें। काली वस्तुओं का दान दें, आपको लाभ प्राप्त होगा वक्र गति में। लेकिन ये क्या वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों को एक समान फल मिलेगा? नहीं। आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज कहाँ पर किस स्थान पर विराजमान है, उच्च के या नीच के हैं, ये बहुत मायना रखता है। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करके देखें कि शनिदेव हमारी कुंडली में कहाँ पर विराजमान है। तो अगर आप अपनी कुंडली का हमसे परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष कोई नई वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।